प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में टेकनपुर में सीमा सुरक्षा बल अकादमी में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के साथ आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किया विचार विमर्श। प्रधानमंत्री आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार ND गुप्ता के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्वाचन अधिकारी आज करेंगे फैसला। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने लाभ के पद के मुद्दे पर नामांकन को चुनौती दी है। 3 तलाक के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विधेयक को एक कड़ा कानून बनाने की बात कही गई है। राज्यसभा में विपक्ष द्वारा 3 तलाक विधेयक पर रोड़ा अटकाने के बाद देश के कई भागों में तेजी से 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 3 पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा के अंतिम चरण में सिंगापुर में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय ने आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने का मंच दिया। मुंबई में आग लगने की 2 घटनाओं के बाद अब IT सिटी बेंगलुरु से दर्दनाक खबर सामने आई है। सब्जी मंडी इलाके की कुंबारा संघ बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में स्थित कैलाश बार और रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई, जिसके कारण रेस्टोरेंट में सो रहे 5 कर्मचारियों की झुलसकर मौत हो गई। गणतंत्र दिवस की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट है। रविवार को पुलिस ने मथुरा में निजामुद्दीन भोपाल ट्रेन से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ में इस शख्स ने कबूल किया है कि वो और उसके दोस्त 26 जनवरी के दौरान दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले थे। दिल्ली पुलिस गिरफ्तार शख्स के साथियों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों में बिना अनुमति लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर 10 जनवरी तक धार्मिक स्थलों में स्थायी रूप से लगे लाउडस्पीकरों को चिन्हित करने का आदेश दिया है। इस बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के तहत राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ पाकिस्तान के दुर्व्यवहार को लेकर अमेरिका के वॉशिंगटन DC में पाकिस्तान उच्चायोग में अमेरिकी, भारतीय और बलूचों ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान द्वारा जाधव के परिजनों की चप्पल तक उतरवाने पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान चप्पल चोर के नारे लगाए। विभिन्न दलित कल्याण संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद के कारण हुबली धारवाड़ में सामान्य जनजीवन आज प्रभावित है। व्यावसायिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज अब तक बंद हैं। पाकिस्तान ने कराची के मलेर जेल से 147 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। जेल प्रशासन के अनुसार इन लोगों को 8 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था और लाहौर के जरिए वे भारत लौट रहे हैं। दिल्ली पानीपत हाईवे पर सिंधु बॉर्डर के पास कल सुबह हुए सड़क हादसे में घायल पावर लिफ्टिंग चैंपियन सक्षम यादव ने भी कल दम तोड़ दिया। सक्षम के अलावा 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। मृतकों की पहचान टीकम चंद, सौरभ, अक्षय और हरीश राय के रूप में हुई है। देश के उत्तरी भागों में कड़ाके की ठंड जारी है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित कई इलाकों में घने कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। बिहार में शीतलहर से अब तक 26 लोगों की जान चली गई है। हरियाणा सरकार ने कड़कड़ाती ठंड के मद्देनजर अपने सभी स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियां 14 जनवरी तक बढ़ा दी है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मौसम स्थिति के विपरीत चरम पर है। बर्फीले चक्रवात की चपेट में आने से अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ है। केप टाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल नहीं हो सका। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 65 रन बनाए। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 142 रन की बढ़त बना ली है। गुयोन फर्नांडिस के 90वें मिनट में किए गए गोल की मदद से दिल्ली डायनामोज ने इंडियन सुपर लीग में रविवार को चेन्नईयन FC को 2-2 की बराबरी पर रोक दिया।